everyone, this is Nusrat and welcome back to my YouTube channel NK Educare। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे exercise 7.2 के examples of NCERT class 10। So let's see example number 8। Here example number 8 of exercise 7.2 says find the coordinates of the point of trisection of the line segment joining the point A and B। Okay, you know what, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए जो लाइन सेगमेंट बनता है, ओके, उस लाइन सेगमेंट को दो पॉइंट्स ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी तीन इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, थ्री इक्वल पार्ट्स में। जस्ट लुक हियर, सपोज दैट ए एंड बी दो पॉइंट्स है, ओके, और इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो दैट इज फ्रॉम ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट है, पी एंड क्यू दो ऐसे पॉइंट हैं जो लाइन सेगमेंट ए बी को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, ओके। You know what? That is AP, PQ and QB। कितने सेक्शन हो गए? 3 सेक्शन। AP and AP equals to PQ and PQ equals to QB। Just look here, 1 2 3 3 सेक्शन है। हम इसे देखते हैं। You know what? PQ, पॉइंट P को, पॉइंट P AB को कितने रेशियो में डिवाइड करती है? पॉइंट P AB को 1:2 में डिवाइड करती है। Here you know what, AP वन पार्ट और P से B तक कितने पार्ट हो गए? 2, PQ and QB, 2 पार्ट्स हो गए। सो P पॉइंट P डिवाइड करती है AB को 1:2 के रेशियो में। अंडरस्टूड? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिटर्न करेंगे सॉल्यूशन में। हाँ, let P and Q be the point, let P and Q be the point। मान लेते हैं कि P and Q एक पॉइंट है, पॉइंट्स which divide AB, जो AB को डिवाइड करती है, AB लाइन सेगमेंट AB, यू कैन राइट हियर लाइन सेगमेंट AB, जो लाइन सेगमेंट AB को, लाइन सेगमेंट AB in three equal parts, जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दैट इज, वो क्या है? AP इक्वल्स टू PQ, AP इक्वल्स टू PQ and PQ इक्वल्स टू QB, AP इक्वल्स टू PQ and PQ equals to QB। Understood? So now अब हम देखते हैं, since P divides here, coordinates of P हमें निकालने हैं, okay, P and Q का coordinates, we have to find the coordinates of point P and Q। हमें points P and Q के coordinates find out करने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? since हमने देखा P divides AB in the ratio of 1:2, okay, since P divides लाइन सेगमेंट AB, P लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करते हैं AB इन द रेशियो ऑफ, कितने रेशियो में डिवाइड करता है P? 1:2 में। देयरफॉर इसीलिए the coordinates of point P, point P के coordinates क्या होंगे? Then that will be, what will be? You know what? M1x2 plus M2x1 divided by M1 plus M2। This is x, ये x coordinate है, and this is here y। M1y2 plus M2y1 divided by M1 plus M2। हाँ, so here what is the value of M? First ratio कितनी है? 1 and x2 is -7। So 1 into -7 plus 2, M2 is 2 and x1 is 2, 2 into 2 divided by M1 M2, 1 plus 2। Here is M1 1, Y2 4, M2 2, Y1 -2।
divided by 1 plus 2 m1 m2, right? Now 7 1 जा 7 minus 7 plus 2 2 जा 4, 2 plus 1 3, here 4 1 जा 4, 2 2 जा 4 minus 4 plus minus 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 4, minus 4 by 3. Now minus 7 plus 4, what will be? Minus 3. Minus 3 by 3, here 4 minus 4 0, 0 by 3, 3 1 जा 3, 0 3 जा 0. So what is left? Minus 1 and 0. Hence the coordinates of point P is minus 1 and 0. Therefore हम रिटर्न करेंगे, therefore the coordinates of the coordinates means निर्देशांक, the coordinates of point P. Point P के निर्देशांक क्या होंगे? Point P is कितने हैं? Point P is कितने हैं? minus 1 and 0, minus 1, 0. क्लियर है? Now we have find, हम तो फाइंड आउट कर चुके हैं पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स, बट हमें फाइंड आउट करने हैं एक और पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, दैट इज पॉइंट Q. ओके, अब हम पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे सेम वे, इसी तरह से अगेन हम देखते हैं यहां पे अगेन. नो पॉइंट Q उसी तरह से सिमिलरली पॉइंट Q लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड करती है कितने रेशियो में? 2:1. देखो आप 2 पार्ट है, PQ प्लस AB. पॉइंट Q डिवाइड करती है 2:1 में, 2:1, 2:1, क्योंकि 2 पार्ट्स हमारे यहाँ पे है, AP PQ ये साइड हो गए और QB में 1 साइड. सो पॉइंट Q डिवाइड करती है AB को 2:1 में, 2:1 में. अंडरस्टूड? सो here point Q divides line segment AB. line segment AB को point Q डिवाइड करता है AB in the ratio of 2:1. ओके, यहाँ point Q लाइन सेगमेंट AB मींस रेखाखंड AB को 2 रेशियो में, 2 अनुपात में डिवाइड करता है, दैट इज 2:1 में. देयरफॉर इसीलिए the coordinates of point Q, इसीलिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे QR क्या होंगे? दैट इज m1x2 plus m2x1 divided by m1 plus m2. ये x की वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 plus m2 y1. divided by m1 plus m2, right? So m1 कितनी है? 2, x2 is -7 plus m2 is 1, x1 is 2 divided by m1 plus m2, 2 plus 1. Here m1 is 2, y2 is 4, m2 is 1, y1 is -2 divided by 2 plus 1. Okay, now 2 7 जा 14 minus 14 plus 2 1 जा 2 divided by 3, 2 4 जा 8 plus 2 1 जा 2 plus minus 2 divided by 3. Now minus 14 plus 2 minus 12 by 3, here 8 minus 2 6 by 3. Now 3 4s are 12 minus 4, 3 2s are 6, means we have got here Q -4 by -4 and 2. Hence therefore the coordinates of point Q is, इसीलिए point Q के coordinates क्या होंगी? Therefore the coordinates of point Q
पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -4 and 2 is -4 and sorry is -4 2. Understood? -4 and 2 okay is the coordinates of point Q. Understood? आया समझ में? बहुत सिंपल है, वेरी इजी, राइट ना?